ममप्री छात्र छात्राओं, पुस्तक निकाल लो बेटा तुम लोग। पृष्ठ क्रमांक 114, क्योंकि वर्तमान कालिक कृदंत तो मैंने तुमको पढ़ा दिया था। आज पढ़ेंगे भूतकालिक कृदंत। भूतकालिक कृदंत का प्रत्यय है बेटा कत और कत्वत्व। ये दोनों प्रत्यय से जो है ये कृदंत बनते हैं, समझे ना। जैसे ये धातुएं दी हुई है पठ, हंस, प्रच्छ, दृश्य, ब्रू, पा, क्री, श्रु, खाद, ये सब परस्मै पद की धातुएं हैं और इनके साथ कत प्रत्यय लगता है। ये जो धातुएं हैं कत प्रत्यय लगता है, ये पहले ही तुम लोगों को और मैंने बता दिया है। पुनरावृत्ति कर रहा हूं, देख लिए। उसके बाद आ जाओ कत्वत्व। ये भी धातु परस्मै पद की है। क्री, दा, दृश, नम, पा, गम, क्री, ब्रू, श्रु, इतनी धातुएं जो दी हुई है सब परस्मै पद की धातुएं हैं, है ना। तो इसमें जो प्रत्यय लगे हैं कत्वतु, और उससे जो रूप बना है कृतवत, दत्तवत, दृष्टवत, नतवत, पीतवत, गतवत, कृतवत, उक्तवत और श्रुतवत, ये रूप जो बना बेटा नपुंसकलिंग है। और इसी तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग रूप भी बनते हैं। तुम लोग देख रहे हो अपनी पुस्तक में सब लोग, क्या है कत्वतु, क्रीधन कत्वतु, तो बन गया कृतवान पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में कृतवती, और नपुंसकलिंग में अभी बताया तुम लोगों को कृतवत। ठीक है। ये सभी धातुओं का खाका बना करके सुंदर बना दिया बेटा, जिसका शब्दार्थ भी दे दिया है। कृतवत का मतलब कर चुका, दत्तवत का दे चुका, दृष्टवत का देख चुका, नतवत का नमस्कार कर चुका, है ना, पीतवत पी चुका, और गतवत जा चुका, कृतवत खरीद चुका, उक्तवत बोल चुका, कह चुका, और श्रुतवत सुन चुका। ये सभी जो है भूतकालिक कृदंत के रूप कैसे बनाया जाता है इसका सुंदर सा ये उदाहरण से बताया। अब आ जाओ आगे जो प्रत्यय है तुमुन। ये तुमुन प्रत्यय हेतुवाचक कृदंत का होता है। समझ में आया ना। कृदंत का जैसे हेतुवाचक कृदंत है उसका प्रत्यय एक ही है तुमुन। तुमुन प्रत्यय के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है, इसमें तुम शेष रहता है। समझ में आया ना।
बाकी जो है लोप हो जाता है बेटा। इस प्रत्यय से बनने वाला शब्द अव्यय होते हैं। इससे जो शब्द बनता है वो फिर रूपांतर हो जाता है उसका, और वो कहलाता है अव्यय। जैसे धातुएं दी हुई है, देखो, लिख, स्मृ, दा, नी, पा, श्रु, दृश्य, अधि, अधिधन, ई और क्री। तो तुमुन प्रत्यय जब इन धातुओं में लग गया तो लिख का तुमुन लग गया तो लेखितुम, स्मृति में लगा तो इस क्या स्मर्तुम, दा में दातुम, नी में नेतुम, पा में पातुम, श्रु में श्रुतुम, दृश्य में द्रष्टुम और ई में लग गया अध्येतुम, क्री में कृतुम। सबका मतलब दिया हुआ है, लिखने के लिए, याद करने के लिए, देने के लिए, ले जाने के लिए, पीने के लिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, अध्ययन करने के लिए, खरीदने के लिए। तो के लिए अर्थ जो देने के लिए का अर्थ देने वाला जो शब्द है वो है तुम। इस प्रत्यय के लग जाने से धातु में जो है रूप में जो परिवर्तन होता है उसका इस तरह से होता है। समझ में आ गया? कौन सा कृदंत है ये? हेतुवाचक कृदंत। तव्यत और अनियत, ये अव्ययभूत कृदंत है। समझ में आया? देखो बेटा, तव्यत और अनियत दो प्रत्यय हैं। ये तव्यत और अनियत प्रत्यय का प्रयोग चाहिए अथवा योग्य अर्थ में होता है। इसका हिंदी रूपांतर है। समझ में आया ना? तव्यत या अनियत दोनों प्रत्यय के लग जाने से क्या अर्थ देता है? वो योग्य या चाहिए। इनसे बने क्रियापदों का प्रयोग केवल कर्मवाच्य में होता है। सना, अर्थात कर्मवाच्य में ही इन प्रत्ययों का उपयोग किया जाएगा। तव्यत में तव्य शेष रहता है, जबकि अनियत में अनि शेष रहता है। ठीक है? इस तरह से बेटा ये उसके नियम बताया। अब उसका उदाहरण देख लो, खाका बना करके कैसे सुंदर प्रस्तुत किया है। धातु, प्रत्यय, कृदंत, अर्थ। दृश्य में तव्यत लग गया तो कृदंत बन गया दृष्टव्य। समझ में आ गया? वृक्ष में तव्यत लग गया तो पृष्ठव्य। दातव्य, श्रोतव्य, गृहीतव्य, ज्ञातव्य, कर्तव्य, धातव्य और भवितव्य। इसका अर्थ उसके सामने लिखा हुआ है। देखना चाहिए, पूछना चाहिए, देना चाहिए, सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, जानना चाहिए, करना चाहिए, पीना चाहिए और होना चाहिए। तो ये दोनों जो तव्यत और अनियत प्रत्यय हैं वो चाहिए अर्थ देता है।
अभी हमने देखा था तबियत को, अब अनियर को देखते हैं। इससे जब रूप बनता है तो क्या रूपांतर होता है धातु है। खाका तो वैसी है बेटा, समझ में आया ना। धातुओं का नाम देख लीजिएगा। क्रि स्मृ दृश पाभू स्था धाव दा श्रु, ठीक है। इन प्रत्ययों के लगने से जो रूप बना वो दिया हुआ है। कृधनीय करणीय है ना, स्मृति में स्मरणीय, दृश्य में दर्शनीय, पा में पानीय, भू में भवनीय, स्था में स्थानीय, धाव में धावनीय, दा में दानीय और श्रु में श्रवणीय। ये बेटा ऐसा रूप बना जिसका तात्पर्य अर्थात अर्थ भी सामने लिख दिया है ना। करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, देखना चाहिए, पीना चाहिए, होना चाहिए, ठहरना चाहिए, दौड़ना चाहिए, देना चाहिए और सुनना चाहिए। ये तुम्हारे इस 9th क्लास में जितने भी कृदंतात्मक प्रत्यय है इन्हें बतला दिया और इतना ही तुम्हारे कोर्स में है। वर्तमान कालिक कृदंत, भूतकालिक कृदंत, अव्ययभूत कृदंत और हेतुवाचक कृदंत, इतने कृदंत तुम्हारे कोर्स में है। समझ आया? अब आ जाओ बेटा तद्धित। अभी हमने कृदंत को देखा था। कृदंत का परिभाषा मैंने तुमको बता दिया था कि क्रिया के अंत में प्रत्यय लगाने से जो शब्द बनता है उसे कृदंत। अब हम देखते हैं तद्धित क्या है। तो देखो समझाया तुम्हारे पुस्तक में, तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। ठीक, धातुओं को छोड़ करके से सभी प्रकार के शब्दों में से जिन प्रत्ययों को लगा करके कुछ विशेष अर्थ निकाला जाता है उसे तद्धित कहते हैं। तद्धित प्रत्यय से बने शब्द तद्धितांत कहलाते हैं। और ये तद्धित प्रत्ययों में अण प्रत्यय पर देखो पहले बताया जा रहा। अण प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय जब कोई शब्द में लगता है तो किस तरह से रूपांतर होता है समझाया है। तद्धित प्रत्ययों में अण प्रत्यय का प्रमुख है। इसका प्रयोग कई अर्थों में होता है, यथा भाववाचक संज्ञा पद बनाने में, अपत्यवाची शब्द में, देवतावाची शब्द में, पढ़ने के अर्थ में, जानने के अर्थ में और समूह के अर्थ आदि। अण में अणा का लोप हो जाता है और अभय सामने आता है। ठीक, जैसे मनु, मनु एक मनु में अण लग गया तो बन गया मानव। रघु में अण लग गया तो राघव। इस प्रकार से मानव, राघव, पांडव, शैव,
वैयाकरण कापूतम वाकम। ये जो है इतने जो दिए हैं ये सब तद्धित से बने शब्द हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये अण प्रत्यय किस तरह से शब्द में लगा और क्या उसका परिवर्तन हुआ, ये स्पष्ट रूप से पुस्तक बता दे रहा। तो समझ में आ गया होगा। ठीक, कैसे घंटी वंटी नहीं बजी 5 यहाँ